था 3100 रुपये किसानों को देने का, तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष की बड़ी पार्टी रहने के बावजूद सड़क पर जोरदार आंदोलन क्यों नहीं कर रही और किसानों को 3100 रुपये क्यों नहीं दिला पा रही? देखिए, बीजेपी की सरकार पूरे देश में है। जी। कई राज्यों में इनकी सरकार है। आप जितने भी राज्यों में सरकार जिनकी है हम्म, बीजेपी की, तो आप जाके देख लिए हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की हम्म, जाती है। हम्म, कहीं ना कहीं आप पुलिस को सामने कर दी जाती है, कहीं ना हम्म, कहीं ईडी भेज दी जाती है, हम्म, कहीं ना कहीं सीबीआई भेज दी जाती है। पर हमारे नेता, हमारे जो लीडर हैं, वो हम्म, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम्म, और पूरे जोश के साथ हम्म, सड़क पे आके इसका विरोध कर रहे हैं। हम्म, और उनके साथ आज की डेट में किसान और कार्यकर्ता भी हम्म, पूरे दम के साथ हम्म, हमारे नेताओं का साथ दे रहे हैं। हम्म, और जब तक किसानों को हक नहीं मिल जाता, जब हम्म, तक उनकी लड़ाई पूरी नहीं हो जाती, ये हम्म, लड़ाई सड़कों से लेके हम्म, सदन तक जारी रहेगी। हम्म। डबल इंजन की सरकार है सर। आ, नीचे भी भाजपा, ऊपर भी भाजपा और सांसद भी भाजपा का है। तो ऐसे में बालाहाट जिले में क्या उद्योग है? बालाघाट जिले में आप ये देख लीजिए, 22 साल होने लगे मध्य प्रदेश में सरकार है। हम्म, और हमारे यहाँ पर लगभग ये पहला ऐसा कार्यकाल है जो एक मंत्री पद नहीं मिला, नहीं तो हर हम्म, बार बालाघाट को एक मंत्री पद मिला। हम्म, पर बालाघाट की कोई भी उपलब्धि ऐसी नहीं है हम्म, कि जिससे हमको, हमारे बालाघाट के लोगों को तरक्की मिले या काम मिले। हमारे हम्म, बालाघाट के लोग देख लो, आप हैदराबाद जाते हैं, हम्म, नागपुर जाते हैं, हम्म, बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। हम्म, पूरे जिले के लोग पलायन करके बाहर कमाने जाते हैं। हम्म, ये किसी से छुपा नहीं है। हम्म, जबकि पूरा बालाघाट जो है हमारा मैंगनीज से भरा हुआ। हम्म, हमारे बालाघाट में बांस होता है, हमारे बालाघाट में रेत होता है, हमारे बालाघाट में कॉपर होता है। हम्म, यानी पूरे तरीके से हमारे बालाघाट में जो है हम्म, संपदा से भरा हुआ पूरा जिला है। हम्म, पर उसके बाद भी हमारे पड़ोसी देश छत्तीसगढ़ चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ आप, इन इन प्रदेशों में उद्योग लगे हैं। हम्म, पर हमारे बालाघाट जिले में क्यों नहीं लगा उद्योग आज तक? हम्म, उसका कारण ये रहा है कि हमारी लीडरशिप जो बालाघाट की हम्म, रही है, बड़े लीडर जो रहे, जो मंत्री पद पे रहे, बड़े जो जिनको काम लाना था, हम्म, उन लोगों ने कोशिश नहीं किए, हम्म, या इनकी नहीं सुनी गई, या इनकी नहीं चली। हम्म, इसकी वजह से आज हमारा बालाघाट जो इतना पिछड़ा हुआ है। हम्म, कहीं ना कहीं जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। हम्म, और जब तक अब 22 साल जब कोई आदमी सत्ता पे बैठा रह जाए, तो वो हम्म। कोई एक ये हो जाता है कि अब हमको कोई नहीं हटा पाएगा। पर इस बार जनता जो है समझदार हो गई है, और उनको समझ में भी आ रहा है कि अब सत्ता से जो बैठे हुए 22 साल के लोग हैं, उनको उखाड़ के फेंकने का काम जनता भी करेगी। सर मेरा आखिरी सवाल है, भाजपा क्या किसान विरोधी सरकार मानते हैं क्या? भाजपा सरकार किसान विरोधी, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में हम्म, 15 साल। हम्म, आप देख लीजिए, हम्म, आज केंद्रीय मंत्री हैं। हम्म, तो उनको क्या, ये शोषण, वो जो हमारे किसानों के साथ जो शोषण हुआ, जो हम्म, अत्याचार हुआ, उसका प्रमोशन मिलके उनको क्या केंद्रीय मंत्री बनाया गया? हम्म, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के, हमारे प्रदेश के नेता हैं, तो हम्म, वो भी एक किसान पुत्र बोलते हैं। हम्म, तो उनको भी तो सारी तकलीफें किसानों से वाकिफ है ना, कि आज किसान कितने कर्जे में है। एक हम्म, ट्रैक्टर उठाता है तो वो उसका जीवन भर कर्जा नहीं खत्म कर पाता। हम्म, आज वो अगर सोसाइटी से लोन लेता है तो उसका पैसा नहीं दे पाता। हम्म, तो कहीं ना कहीं आज हमारे लीडरों को, हमारे नेताओं को इस बात को समझना चाहिए हम्म, कि किसान जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। हम्म, तो उनको कैसे तरक्की मिले, वो उनका उनका कैसे आगे वो अपने फसलों को, अपने खेतों को, अपने कामों को कैसे आगे बढ़ाए, इस पे हमारे पर पूरा ध्यान देना चाहिए। पर सरकार, उनको क्या पता क्यों, तो किसानों को जो है वो आगे बढ़ाना नहीं चाहती, जहाँ थे वहीं पर उनको रखना चाहती है। पर ये मुद्दे जो है अब किसानों के, हम्म, कांग्रेस ने बहुत जोरों से उठाई है। हमारे प्रदेश के नेता जीतू पटवारी जी इस चीज़ के लिए, हम्म, हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान जी हम्म। बराबर पूरे प्रदेश में आंदोलन और इस चीज़ को लेकर सड़क पे हम लोग जो है किसानों की आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए।